तो दोस्तों आज लेकर के आए हैं सेट 8। जी हाँ दोस्तों, 8वां सेट आज चलने वाला है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में भी डाला गया है। आपका चैप्टर किससे है? तो दोस्त पीएच के वैल्यू से और अम्ल, क्षार एवं लवण से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि पिछले दिन जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, दोस्त फटाफट क्या कीजिए कि जाकर के टेस्ट दे लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि लिंक डीएक्टिव हो जाने के बाद टेस्ट को आप मिस कर दीजिएगा। इसलिए ज्यादा देर ना करें, जब भी वीडियो आए तब आप जाकर के टेस्ट दे लीजिए। चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कि इस 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसे देखते हैं। उससे पहले आपको कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि मेरे चैनल पे क्या होता है नहीं होता है। शायद उनको पता ना हो कि मेरे चैनल पे क्या होता है नहीं होता है, शायद फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किए हो तो उन्हें कुछ पता ना होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि मेरे चैनल पे प्रत्येक दिन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी साइंस से। ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोस्त 40 नंबर का साइंस पूछता है, तो 40 नंबर अगर आप कंप्लीट करके रखिएगा तो उसी के दम पे आप रिजल्ट गिरा सकते हैं और आसानी से जॉब ले सकते हैं। इसलिए क्या कीजिए कि साइंस को कंप्लीट करिए, और हम यही करवा रहे हैं अपने चैनल पे। प्रत्येक दिन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर के आते हैं। तो अभी जो चल रहा है दोस्त, केमिस्ट्री का सेट चल रहा है, जो 8वां सेट है। ठीक है, फिजिक्स का खत्म कर दिए, 40 सेट दे दिए, बायोलॉजी का 35 सेट दे दिए। कुल मिलाकर अगर दोनों में देखा जाए तो 35 जो है, 35 और 40 जो मैंने क्या किया कि 75 जो है सेट दे दिया है। वो जो आपका जो है 1500 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ये केमिस्ट्री का सेट चला है, चैप्टर वाइज चल रहा है, तो ये 8वां सेट है। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इसे क्या कीजिए कि शुरू से अंत तक के देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा या भगा करके मत देखिएगा, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त उसे आप मिस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं 20वां क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, इसमें 20वां क्वेश्चन दे दिया है कि यदि किसी विलयन का रंग नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है तो उस विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जानना है। नीला लिटमस पत्र है और उसको अगर उस पर क्या किया जाता है कि कोई विलयन डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा कि ध्यान में रखिएगा। अब ये बातें समझ लीजिए कि पीएच का वैल्यू थोड़ा सा जान लीजिए, ये चीजें कि पीएच का वैल्यू पूछा जाता है। तो दोस्त पीएच का वैल्यू जो होता है 1 से लेकर के 14 तक के होता है, जिसमें आपको 1 से लेकर के 7 तक के कहते हैं। 7 से नीचे आ जाइए, बिलो 6.99 भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 7 के अंदर में कहते हैं आपको, अगर वैल्यू होता है तो वो अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 के बाद अगर चले जाइए आप 7.1 से भी चले जाइए 14 तक के, तो दोस्त वो क्या होता है कि क्षारीय होता है। अगर एक्यूरेट वैल्यू 7 आता है तो वो उदासीन होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको दिमाग में रखना है। ऐसे क्वेश्चन सिंपली हम इसमें डाले नहीं है, क्योंकि यह नॉलेज के लिए है, सिंपल है, इसलिए आपको बता दिए हैं। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन कई बार सवाल पूछा गया है कि किसका वैल्यू उदासीन होता है, किसका वैल्यू अम्लीय होता है, किसका वैल्यू क्षारीय होता है। तो ये तो जानने वाली बात है, इसको इसमें नहीं रखे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि सिंपली है, आप जानते होइएगा इसलिए नहीं रखे हैं। चलिए, तो इसमें अब कह देता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अम्ल जो होता है वो क्या करता है कि नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। नीले लिटमस पत्र पर अगर अम्ल हम रखते हैं तो वो लाल कर देता है। अगर क्षार जो रखे, ठीक है, जैसे अगर क्षार वाला विलयन रखेंगे लिटमस पत्र पर तो वो लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। नीले को लाल में कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। और लाल को नीला में कौन कर देता है? क्षार कर देता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है ये ध्यान रखिए। कहा जा रहा है इसमें कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अगर कोई विलयन डालते हैं, तो विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको अभी बता दिए, नीला को अगर लाल कर रहा है तो वो अम्लीय होगा। अम्लीय का वैल्यू कितना होता है? 7 से कम होता है। ध्यान रखिएगा, 7 से क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ 4th नंबर आपको दे दिया है ना कि 7 से कम, तो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछा भी गया है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। जी हाँ, किसका जो है इसमें ऑप्शन दे दिया है कि पीएच जो होता है, विलयन होता है, वैल्यू होता है, उसको पीएच के वैल्यू से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि क्षार है, अम्लीय है, उदासीन है, क्या है। किसे पता नहीं लगा सकते। ध्यान रखिएगा,
पहला ऑप्शन दे दिया है कि स्याही, दूसरा ऑप्शन दे दिया है पानी, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया है जूस और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया है कि ठोस सोडियम कार्बोनेट। किसको हम पीएच वैल्यू से पता नहीं लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी भी पीएच वैल्यू का अगर पता लगाना है तो वो हमें क्या होना चाहिए कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तभी उसको हम पीएच वैल्यू क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि नहीं लगा सकते। तो स्याही भी क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में आता है, आपको पता लगा सकते हैं। पानी भी लिक्विड फॉर्म में आता है, पता लगा सकते हैं। आपका जूस भी लिक्विड फॉर्म में आता है, पता लगा सकते हैं। देख लीजिए इसमें फोर्थ नंबर जो आपको दे दिया है कि ठोस कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ठोस है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो दोस्त इसको जो है पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग करके हम पता नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा फोर्थ नंबर, मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए दोस्त इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलान सही नहीं है। जी हाँ, इसमें मिलान दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा मिलान जो किया गया है वो सही नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन क्या दे दिया है आपको कि रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। क्या ये सही नहीं है? जी बिल्कुल सही है। ये ब्लड जो होता है उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, लेकिन हमें गलत मिलान चुनना है, सही तो ये है ही। तो ठीक है, सेकेंड नंबर देख लीजिए। सेकेंड नंबर आपको दे दिया कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7.5 होता है। जी नहीं, ये गलत दे दिया है। तो शुद्ध जल का जो है पीएच वैल्यू जो होता है 7 होता है, उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7 होता है, उदासीन होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, 7 होता है वो, ध्यान रखिएगा, उदासीन होता है। तो ये क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये मिलान बिल्कुल गलत है। शुद्ध जल का वैल्यू 7.0 यानी 7 होता है। तो इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि पीएच मान में अगर 7 से लेकर के 14 तक की अगर वृद्धि किया जाए तो वह प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है ये बताना है। देख लीजिए, एएलपी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, 7 से लेकर के 14 तक के कहता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो देखिए 7 से लेकर के अगर 14 तक के जाता है तो वह किसका प्रतिनिधित्व करता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि OH आयन सांद्रण में कमी कर देती है अगर 7 से लेकर के 14 तक बढ़ाएंगे तो। या दूसरा आपको दे दिया है कि H प्लस जो आयन होता है उसमें वृद्धि कर देती है। या तीसरा कह दिया है कि H प्लस आयन जो होता है उसमें कमी कर देता है। या चौथा आपको दे दिया है कि OH आयन का सांद्रण जो होता है वो वृद्धि कर देता है। क्या होगा अगर 7 से लेकर के 14 तक के उसके पीएच वैल्यू में है अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो फिर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 7 से 14 तक की अगर वृद्धि करते हैं तो दोस्त ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कि OH हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन में क्या कर देता है कि वृद्धि कर देता है। जब क्षारीय बढ़ाएंगे तो 7 से लेकर के 14 तक के क्षारीय वैल्यू होता है, तो क्षारीय अगर करेंगे तो हाइड्रोक्साइड अम्ल जो होता है सांद्रण जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन अब इसी पे जो है आपको दूसरा भी सवाल पूछा जाता है। यहां तो दे दिया है, मान लीजिए कि अगर जो है 7 से कम अगर हो तो फिर क्या कर सकते हैं। तो पॉइंट को नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को। ये पूछा जाता है, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है कि पीएच के वैल्यू को 3 से 6 तक के बढ़ा दे, या 1 से लेके 6 तक के, या 1 से लेके मतलब 7 से कम कहेगा। ठीक है, 7 से कम कहेगा क्योंकि 7 तो आपका उदासीन वैल्यू होता है। तो इसमें 1 से कहे, 2 से कहे, 3 से कहे, बढ़ा दे 7 से नीचे तक के अगर बढ़ा रहा है तो फिर वह परिवर्तन क्या कहलाएगा। तो दोस्त वो H प्लस आयन में वृद्धि होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, H प्लस आयन में, हाइड्रोजन वाले आयन में क्या होता है कि वृद्धि होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और 7 से लेकर के अगर 14 तक के जाएगा तो OH वाले आयन में वृद्धि होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये सवाल पूछ दिया था, इसलिए इसको क्या करना है कि हमें रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान डैश से कम होता है। किसका जो है कितना होता है पीएच मान, ये बताना है, कितना से कम होता है। ये अम्लीय वर्षा जो होता है, एसिटिक रेन जो होता है सो। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन पहला आपका क्या दे दिया है कि 5.6 से कम होता है, या 6.6 से कम होता है, या आपको दे दिया है कि 8.6 से कम होता है, या चौथा दे दिया कि 7.6 से कम होता है। तो ध्यान रखिए, अम्लीय वर्षा है तो स्वाभाविक है कि वह अम्ल ही होगा। अम्ल होगा मतलब कि 7 से वैल्यू उसका कम होगा। ये तो हम समझ गए इस चीज को। तो 7 से वैल्यू कम होगा तो इसमें देख लीजिए ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दीजिए, क्योंकि 8.6 है
8.6 से क्षारीय में चला गया, इसको तो ऐसे ही हटा दीजिए। 7.6 है, ये भी हटा दीजिए, ये क्षारीय में चला गया। अब दूगो आ गया अम्लीय में, ये तो पहला ये है और दूसरा ये वाला है। तो पहला जो है आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है दोस्त, ये फर्स्ट नंबर 5.6 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। एलपी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इसमें से दे दिया है कि किसका मान जो है पीएच का मान जो है शुद्ध जल से कम होता है, ये बताना है। शुद्ध जल से कम होता है, तो शुद्ध जल का मान जान लीजिए कि कितना होता है, 7 होता है। तो ये सीधा उदासीन न देकर के सीधा कह दिया कि शुद्ध जल से कम होता है। तो शुद्ध जल यानी कि वैल्यू क्या होता है उसका, 7 होता है, उदासीन होता है शुद्ध जल का वैल्यू। तो यानी 7 से कम, तो 7 से कम मतलब क्या, अम्लीय, सीधी सी बात है। तो अम्लीय होना चाहिए, इसमें ये कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया, क्या दे दिया कि जठर रस, ये हो सकता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, ये हो सकता है, या तीसरा आपको दे दिया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हो सकता है, या चौथा आपको दे दिया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, ये हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें कि आपको शुद्ध जल से कम जो वैल्यू होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये सब जो है क्षारीय है, OH लगा हुआ है क्षारीय है, ये आप देख रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय है, ये जो आप देख रहे हैं NOH ये भी क्षारीय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्त अम्लीय कौन होता है, ये जठर रस होता है, जो अपने पेट में भी पाया जाता है, जठर रस। जठर रस का मान कितना होता है, शायद आपको पता ना हो, 1.2 होता है, 1.2 काफी अम्लीय होता है, जो खाना पचाने में भी क्या करता है कि मदद करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि जठर रस करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए, ठीक है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, जी हाँ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है अगर नमक के विलयन का निर्माण करना है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा, या दूसरा दे दिया कि ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, या तीसरा दे दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैस के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी लवण का विलयन का जो है नमक लवण का जो निर्माण होता है, साधारण नमक का जो निर्माण होता है वो हमेशा क्या होता है, अम्ल और जो है क्या होता है कि क्षार अभिक्रिया एक साथ करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसमें साधारण नमक की विलयन करता है। साधारण नमक क्या है कि आपका लवण ही है, साधारण नमक क्या है, लवण ही है, तो NaCl होता है। साधारण नमक का सूत्र जानते होइएगा, पूछा भी जाता है ये एग्जाम में कि साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो भूलिएगा नहीं इस चीज को। तो ध्यान रखिएगा इसमें हम आपको बता दिए हैं कि अम्ल और क्षार क्या होता है, अभिक्रिया करता है। क्षार तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अम्ल होता है तो अम्ल किसके साथ है, इसमें अम्ल देख लीजिए कि अम्ल कौन सा है, तो ये थर्ड नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो दोस्त क्या होगा कि साधारण नमक और क्या होता है कि जल प्राप्त होता है। अभिक्रिया देख लीजिए, ये अभिक्रिया होता है NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl मतलब साधारण नमक आपको प्राप्त होता है और जो है जल प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच क्या होता है कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। तो अभी तो आपको हम बता दिए हैं कि अम्ल और क्षार अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और किसका, जल का निर्माण होता है। पूछा गया है, ये ग्रुप डी वाले एग्जाम में पूछ दिया है। तो इसमें ऑप्शन मेरा देख लीजिए कि क्या होगा, लवण और जल, कौन सा ऑप्शन होगा, ये फोर्थ नंबर में ऑप्शन होगा, लवण और जल। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो आपका जो है सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। पूछा गया है ये, तो इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जो क्या है दोस्त की काफी इंपॉर्टेंट है। दे दिया है कि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो बनता है, कैसे बनता है, किससे बनता है, ये ध्यान रखना है। ALP के एग्जाम में पूछ दिया है, ध्यान रखिए इस चीज को। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि तीव्र अम्ल और जो है मंद क्षार से बनता है, इससे बनता है, या दूसरा आपको दे दिया है कि मंद अम्ल और मंद क्षार मतलब कि कम अम्ल होना चाहिए, कम क्षार होना चाहिए। तीव्र कहने का मतलब अधिक, इसमें मंद कहने का मतलब कम होना चाहिए,
ठीक है, तो ये हो सकता है। या तीसरा आपको दे दिया है कि तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से अभिक्रिया करते हैं तब बनता है। या चौथा आपको दे दिया है कि मंद अम्ल और मंद जो है क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सोडियम क्लोराइड का निर्माण, NaCl का जो निर्माण होता है, तो आपको इससे पहले बता दिए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है ना, तो लवण यानी NaCl का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि काफी कठोर होता है, काफी हार्ड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल जो होता है, HCl वो काफी हार्ड होता है, क्षार भी काफी हार्ड होता है। तो दोनों क्या होता है कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों जब अभिक्रिया करता है तो NaCl और जल का निर्माण करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा कि तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार जब एक साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि लवण और जो है जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को अभिक्रिया पे डिपेंड रहता है, इस चीज को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है अम्लीय है। जी हाँ, लवण इसमें अम्लीय है, ये कहा गया है, एलपी के एग्जाम में पूछ दिया है 2018 में। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा इसमें लवण जो होगा अम्लीय होगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसमें आपको दे दिया है कि सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, या दूसरा दे दिया है इसमें ऑप्शन कि सोडियम एसीटेट हो सकता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि इसमें दे दिया है कि अमोनियम सल्फेट हो सकता है, या चौथा दे दिया है मैग्नीशियम सल्फेट। कौन जो है इसमें लवण अम्लीय होता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये आप ऑप्शन जो देख रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ये सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा दोस्त, ये क्या होगा कि लवण जो होगा अम्लीय होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो लवण के रूप में काम करता है। आपको कभी कभी पूछ देता है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र वाले जो आप देखते होइएगा हरा हरा घास जो होता है उसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा काफी अधिक होती है। ठीक है, और उसमें भी सोडियम क्लोराइड जो है प्राप्त किया जाता है उससे भी, तो ये पूछा जाता है, ये चीजें इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न होता है, ये बताना एलपी के एग्जाम में पूछ दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। चलिए हम आपको बता ही देते हैं, ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि लवण और क्लोरीन ये होते हैं, दोनों से अभिक्रिया करके जो है क्या होता है कि आपको प्राप्त होता है। या दूसरा दे दिया है आपको इसमें कि लवण और हाइड्रोजन, तीसरा आपको दे दिया है कि लवण और क्षार, और चौथा आपको दे दिया है कि लवण और पायस। क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, धातु जो प्राप्त होता है वो किससे अभिक्रिया करके प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा लवण जो होता है वो लवण और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या होता है कि आपका ये धातु प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है ये चीजें। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है उत्पन्न करती है, क्या करती है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एलपी के एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम मिलाते हैं तो क्या देखेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन। लेकिन किसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे ये भी जान लीजिए। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन इसमें बता देते हैं कि यदि धोबन सोडा, ठीक है, यदि धोबन सोडा में क्या है कि थोड़ी सी मात्रा में आपको दे दिया है कि लगभग मान लीजिए कि 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर मिला देते हैं तो क्या होगा। मतलब सीधी सी बात है कि धोबन सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है, उसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम मिला दें तो क्या होगा, ये पूछा गया है। एएलपी का टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए, आप इसको प्रयोग करके भी देख सकते हैं। लेकिन चलिए प्रयोग हम बता देंगे कि कैसे कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, कि हम अगर धोबन सोडा में, वॉशिंग सोडा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दे तो क्या बनता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे दिया है कि केवल उदासीन अभिक्रियाएं होगी, कोई इसमें जो है गैस नहीं निकलेगा। क्या ये हो सकता है। या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि व्हाइट रंग का क्या होता है कि तलछट बनता है, मतलब बुलबुला व्हाइट व्हाइट निकल करके ऊपर जो है क्या होगा कि छत आ जाएगा, ये हो सकता है। या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बुदबुदा के साथ क्या होगा कि बाहर निकलेगा, ये हो सकता है। या चौथा आपको इसमें ऑप्शन दे दिया है कि पॉप ध्वनि के साथ क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम खुद कर रखे हैं और हमें इस चीज को पता है कि क्या निकलता है क्या नहीं, आप भी कर सकते हैं। तो जब क्या होगा कि वॉशिंग सोडा जो होता है, धोबन सोडा, उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड अगर डालिएगा तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुला के रूप में जो बाहर फुदफुदा के निकलेगा। ठीक है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका प्रयोग अगर करना है आपको तो कैसे करिएगा, तो ध्यान रखिए, प्रयोग अगर करना है तो दोस्त ध्यान रखिएगा, एक वॉशिंग सोडा तो है ही, वॉशिंग सोडा आप ले लीजिएगा, उसमें नींबू का रस डाल दीजिएगा। नींबू का रस डालिएगा तो उसमें से बुदबुदा करके जो है क्या होता है कि गैस निकलता है, वही गैस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, CO2 जो होता है सो। तो इसको ध्यान में रखना है, इस तरह से प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि वॉशिंग सोडा डैश है, क्या है वॉशिंग सोडा। जी हाँ, ग्रुप डी वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या दे दिया है, ध्यान रखिएगा, पहला आपको दे दिया है कि यह एक उदासीन लवण हो सकता है, या दूसरा दे दिया है कि नहीं यह एक क्षार हो सकता है, ठीक है, या तीसरा दे दिया है कि यह अम्लीय लवण हो सकता है, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि यह क्षारीय लवण हो सकता है। वॉशिंग सोडा होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडा होता है, उसको चक करके देखिएगा तो थोड़ा तीखा लगता है, खट्टा नहीं लगेगा, तो यह क्षारीय लवण होता है। क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ध्यान रखिए कि कभी कभी वॉशिंग सोडा का सूत्र भी पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र जो होता है ये Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, कभी कभी आपको खाबो सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का भी रासायनिक सूत्र पूछ देता है, तो खाने वाला सोडा का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NHCO3 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है क्षार का नहीं है। जी हाँ, एलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और ग्रुप डी वाले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहता है कि क्षार का गुण नहीं है, ये बताने के लिए कहता है। तो पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन आप इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें, कहता है कि वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उसे न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने का मतलब उदासीन कर देते हैं, क्या ये है। या दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है इसमें कि कहता है कि वे लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है। लिटमस पत्र वाला आपको शुरू वाले क्वेश्चन में ही बता दिए कि कौन क्या करता है, किसको करता है। अगर आप जानते हैं तो इसमें से मार सकते हैं ऑप्शन। चलिए तीसरा ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इसमें कि वे नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, क्या ये हो सकता है। या चौथा इसमें कहता है कि उसका स्वाद जो है कड़वा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो क्षार का गुण नहीं है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट भी है, दूसरा भी सही है, ये तीसरा गलत दे दिया है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, गलत। क्षार नहीं करता है, ये क्षार नहीं करता है, कौन करता है, अम्ल करता है नीले को लिटमस में, तो ये गलत है, ये क्षार का गुण नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको क्या है कि पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको हमें क्या करना है कि याद रखना है कि क्या करता है, कौन किसको करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन जो है सांद्र मापने के पैमाना क्या होता है, ठीक है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्र मापने की पैमाना क्या होता है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्या होता है कि सांद्र का अगर आयन को मापते हैं तो किससे मापते हैं, पीएच से वैल्यू से मापते हैं, सीधी सी बात है। तो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि पीएच पैमाना होता है। किसी भी सांद्र का अगर हमको वैल्यू उसका मापना है, अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन है, तो किससे मापते हैं, विलयन का, वही पीएच वैल्यू से ही मापते हैं हम। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, आपको शुरू वाले क्वेश्चन में ही आपको ये चीजें बता दिए थे, तो शायद अभी आपको पता हो तो आप जो है इसको बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है पीएच पेपर की पट्टी पर रखेंगे तो क्या होगा, पीएच पट्टी मतलब कहने का मतलब लिटमस पत्र अम्लीय क्षारीय वाले पेपर पर रखेंगे तो क्या होगा, ये बताना है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है इसमें कि हरा हो जाता है, ये हो सकता है। या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि परिवर्तन नहीं होता है, ये हो सकता है। या तीसरा आपको दे दिया है कि यह नीला रंग हो जाता है, नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। या चौथा आपको दे दिया है कि यह पीला रंग हो जाएगा, क्या होगा। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि पीएच वैल्यू का जो टेस्टिंग किया जाता है लिटमस पेपर पर, वो किससे किया जाता है, जब कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा। तो लिक्विड फॉर्म में क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है, नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज को ऐसे ऐसे घुमा करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डूबने पर पीएच का जो है पेपर का रंग जो है हल्का नीला हो जाता है। हल्का क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो यह क्या दिखाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या दिखाता है? तो ध्यान रखिए, पीएच पेपर आपका क्या हो गया? पीएच पेपर का रंग नीला हो गया। तो लाल से नीला कौन कर देता है? आपको हम बता दिए थे, अम्ल करता है कि क्षार करता है कि कौन करता है, तो आपको हम पहले ही बता दिए थे। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा कि दुर्बल क्षार। क्षार क्या होता है कि जब नीले लिटमस पत्र पर रखिएगा तो वह नीला कहते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेरा क्या होगा कि वो क्षार, दुर्बल क्षार होगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सवाल को। तो ये चीजें हैं, ठीक है, इसको है, इसमें से पूछे ही जाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः डैश होते हैं। जी हाँ, आप टेलीविजन पे प्रचार देखते होइएगा, क्या कहता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी हाँ, तो वही बात इसमें कहा जा रहा है कि टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्या होता है ये बताना है। तो नमक मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो नमक मतलब क्या होता है, देख लीजिए। ऑप्शन पहला बता देते हैं आपको कि क्या वो अम्लीय होता है, दूसरा क्या उदासीन होता है, या तीसरा क्षारीय होता है, या चौथा दे दिया है कि हानिकारक होता है। आपके टूथपेस्ट में क्या होता है? जी हाँ, तो सवाल है, करेक्ट है, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है टूथपेस्ट के बारे में। तो जान लीजिए कि कड़वा होता है। तो ये मेरा क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि टूथपेस्ट में जो प्रकृति होता है, टूथपेस्ट जो होता है प्रकृति में, वो क्या होता है कि क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इनमें से कौन सा बिलियन दे दिया है कि पीएच पेपर को नीला कर देता है। अब ध्यान रखिए, नीला पीला हरा सब आपको बता ही दिए हैं, तो कौन जो है नीला कर देता है ये ध्यान रखना है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, कौन करता है? अम्ल करता है, क्षार करता है, कौन करता है? तो इसको ध्यान में रखना। अब इसमें से आपको पकड़ना है, इसमें अम्ल क्षार दिया नहीं है, लेकिन आपको मटेरियल का नाम दे दिया। मटेरियल के नाम से आपको पकड़ लेना है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। जिसको लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो उसको नीला कर देगा, ये जानना है आपको, कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको ये चीजें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है सो। अब ये क्या है क्या नहीं आप जानिएगा, हम तो बता ही देंगे आपको। दूसरा नंबर दे दिया है जठर रस, तीसरा आपको दे दिया है कि नींबू का रस, और चौथा दे दिया है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल तो चलो ठीक है, अम्ल तो क्लियर हो गया। तो कौन होता है? नींबू में भी क्या होता है कि अम्ल होता है, ठीक है, तो ये अम्लीय होता है। जठर रस भी अम्लीय होता है। तो क्षारीय होता है कौन? ये तो तीनों से भिन्न हो रहा है, मतलब कि स्वाभाविक है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारीय ही क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला में कर देता है। अम्ल क्या करता है कि नीला को लाल में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बार बार इसी चीज को पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वरना आप घूम जाइएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। इसमें कहता है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको ये दे दिया है कि परक्लोरिक एसिड यानी परक्लोरिक अम्ल होता है, या दूसरा आपको दे दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या तीसरा आपको दे दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि पिक्रिक अम्ल होता है। जी हाँ दोस्तों, म्यूरेट्रिक दे दिया है एसिड का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये म्यूरेटिक एसिड जो होता है ना दोस्त, ये सेकेंड नंबर जो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख रहे हैं ये होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूटेटिक जो है क्या है कि वैज्ञानिक नाम है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये म्यूटेटिक एसिड भी कहा जाता है। आप समझ लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है कि पचाने में काम करता है। इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन निकलता है? अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जठर रस निकलता है, जो अम्लीय होता है, जो पचाने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो होता ही है, लेकिन भोजन को पचाने में उससे जो निकलता है जठर रस, वो काफी अम्लीय होता है, काफी थोड़ी सी मात्रा में निकलता है, ज्यादा नहीं। उसका वैल्यू आपको जठर रस का बता ही दिए कि 1.2 होता है। तो सोचिए कितना एसिडिक होता है। ढकार लेते हैं, कभी कभी आपको खट्टा लगता है, कौन? ये जठर रस की वजह से ही आपको कभी कभी ये चीजें होता है। तो ये पाचन में क्या होता है कि काफी सहायता करता है।
तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर लगता है कि नहीं आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, दोस्त लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसका अगर पीडीएफ लेना है दोस्त, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कहां से होगा? नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, मोर लिखा हुआ है, मोर पे दबाइए, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें आपका टेस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, तो जा करके टेस्ट दे लीजिएगा। कल जो है न्यू आपका सेट प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो पीडीएफ का जो है आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जितने भी पढ़ा रखे हैं, पढ़ाए हैं, फिजिक्स का भी नोट दिए नहीं है, बस देंगे, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो उसी पर फिजिक्स का आपका क्या होगा कि पीडीएफ मिल जाएगा, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी 1 से लेकर के 8 तक के दिए नहीं है पीडीएफ, लेकिन एक बार ही आपको 10 तक की पीडीएफ आपको हम दे देंगे, एक ही बार में 10 को दे देंगे, ठीक है। तो 10 तक के 2 दिन में जो है आपको कंप्लीट कर देंगे 10 तक के। तो चलिए क्या कीजिए कि फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।